जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 17 को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं कि आखिर मन की तपस्या क्या है, किस तरीके से मन की तपस्या हो। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भगवान तन की तपस्या की बात नहीं कर रहे हैं कलयुग के जीव के लिए। यहाँ पर भगवान मन की तपस्या की बात कर रहे हैं कि मन की तपस्या कैसे हो, क्योंकि अनेकों काल में जो सबने तपस्याएं की हैं वो तपस्याएं तन से ही तो की गई हैं। यहाँ पर आप देखो त्रेता द्वापर और यहाँ पर सतयुग में जो भी की गई हैं तपस्याएं, वो तपस्याएं जितनी भी की गई हैं वो तन के धरातल पे ही की गई हैं। सबने तन से तपस्या की है, तन को ही कष्ट दिया है, तन को ही एक जगह रख करके और तब उन्होंने मन को किया है कंट्रोल पर। यहाँ पर भगवान ने कहा कि आपको तन की नहीं, आपको मन की तपस्या की जरूरत है। कलयुग में इंसान को क्या करना है, जीव को क्या करना है, मन की तपस्या करनी है। भगवान कह रहे जो मन की तपस्या करेगा उसे शारीरिक कष्ट नहीं देना है अपने आप को, क्योंकि आप देखिए जब तन की तपस्या की गई तो फिर किसी वन में जा कर के, घोर जंगल में जा कर के, और सबने सर्दी भी सह रहे हैं, गर्मी भी सह रहे हैं, बारिश भी हो रही है, हर चीज़ों हर कष्टों को सहा जा रहा है, हर चीज़ सही गई है, तब वो तपस्या पूर्ण की गई है। और तपस्या पूर्ण होने का, जब कोई तप पूर्ण हो जाता है तो उसका फल क्या होता है, उसका फल होता है भगवान की प्राप्ति, या फिर आप जिस कामना से कर रहे हैं उस कामना की पूर्ति। भगवान दो ही कारण से, तपस्या का कारण दो ही होते हैं, या तो जैसे ध्रुव जी ने की थी तपस्या तो भगवान के दर्शन के लिए की थी, भगवान की प्राप्ति के लिए की थी, और जैसे कि अनेक अनेक राक्षसों ने तपस्या की है तो फिर वरदान मांगने के लिए की है, चाहे वो ब्रह्मा जी की हो, चाहे नारायण की हो, किसी की भी अगर तपस्या की गई है तो कोई कारण से की गई है। तो भक्तों ने तपस्या भगवान को प्राप्त करने के लिए की है अनेकों युगों में, और जो दैत्य रहे हैं उन्होंने कुछ वरदान प्राप्त करने के लिए की गई है तपस्या। पर यहाँ तपस्या जरूरी है। भगवान ने कहा भाई तप जरूरी है, बिना तप के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर भगवान ये कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप और हम यही कह करके खुश हो लेते हैं कि हम जैसा भी मनमुखा आचरण करेंगे, कैसा भी करेंगे, भगवान की प्राप्ति हमें हो जाएगी। पर यहाँ पर आप भगवान से सुनिए कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि जीव को तन की तपस्या नहीं करनी, जीव को मन की तपस्या करनी है। और मन की तपस्या तन की तपस्या से भी कठिन है, क्योंकि तन को तो आप एक जगह बांध करके रख सकते हो, पर आप देखते हो मन को एक क्षण के लिए भी बांधा नहीं जा सकता। मन तो चहुदस फिरे, यहाँ पर तो कहते ही है कि जो मन है वो तो चारों तरफ फिरता ही रहता है। आप और हम मंदिर में बैठते हैं, पर क्या मन मंदिर में बैठता है? मन संसार का चिंतन करता रहता है। तो यहाँ पर जो भगवान ने कलयुग के लिए कहा कि कलयुग का जो जीव है वो मन की तपस्या करे, और मन की तपस्या बड़ी कठिन है आज के जीव के लिए। क्यों? क्योंकि तन की तपस्या के साथ सभी साधु संत मन को भी कंट्रोल करते थे, एक आंख बंद किए। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि मन की तपस्या करनी है तो मन की तपस्या के लिए आपको कहीं एकांत में नहीं जाना, आपको कहीं जंगल में नहीं जाना, और संसार में रह करके ही मन की तपस्या की जाएगी। तो भगवान ने यहाँ पर कहा कि सबसे पहली अगर मन की तपस्या करनी है तो उसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान चार बातें बताते हैं कि अगर किसी को मन का तप करना है तो उसे चार चीजें साधनी होंगी। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं मनः प्रसादः सौमत्वम् आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धि एतत् तपा मानसम उच्यते। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई उसको चार चीजें चाहिए हैं। सबसे पहले भगवान कहते हैं संतोष, कि उसको संतोष होना चाहिए। भगवान ने यहाँ पर सबसे पहली बात कही कि अगर कोई मन की तपस्या करना चाह रहा है तो उसको संतोष चाहिए, संतोष पर ही रहना चाहिए, संतोष उसमें होना ही चाहिए। भगवान ने पहली बात यही कह दी। और आप और हम अपनी तरफ देखें तो जीव में संतोष ही तो नहीं है। आप और हम किसी भी कार्य को करते हैं तो यही तो चाहते हैं कि उसका फल हमें तुरंत मिल जाए। पर यहाँ पर भगवान ने कहा कि जो उनकी प्राप्ति करना चाहता है, जो मन को साधना चाहता है, उसे सबसे पहले संतोष रखना होगा, उसे संतोष होना चाहिए। यहाँ पर भक्तों ने देखो कितना कितना भगवान का किया है कि अगर उन्होंने भक्ति की है तो सबरी जी ने कैसा संतोष किया है कि राम जी आएंगे, तो उसके लिए पूरा जीवन सबरी जी बिता दे रही हैं कि राम जी आएंगे, पर बाद में ही तो आए, आखिरी समय ही आए राम जी, पहले तो नहीं आए। पर कैसा धीरज रहा है भक्तों का कि भगवान के इंतजार में उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया है, पूरा जीवन निकाल दिया है। ऐसे धीरज की भगवान बात कर रहे हैं, संतोष हो तो ऐसे भक्तों जैसा संतोष हो। दूसरी भगवान बात करते हैं कि सरलता, क्या चीज हो कि सरलता हो। अगर मन की आप चाह रहे हैं कि मन एकाग्र हो, मन की तपस्या हो, मन
मन सध जाए, तो भगवान ने कहा आप सरल हो जाइए। ये जो आप संसार में छल कपट करते रहते हैं, भगवान ने कहा इसका त्याग कर दीजिए। सरल होने का मतलब है आपके जो मन में है, मनसा वाचा कर्मणा आप एक हो जाएं, तब आप होंगे सरल। आप जो मन में सोच रहे हैं वही आपकी वाणी में हो, वही आपके कर्म में भी हो। तो भगवान ने कहा ऐसी सरलता जब होगी तब मन सधेगा, आपको ऐसा सरल होना पड़ेगा। और तीसरी बात भगवान ने कही कि गंभीरता, गंभीरता होनी चाहिए। जो भक्त है वो गंभीर हो, और गंभीर कैसे होगा, जब वो वास्तविक में सत्य को जान लेगा। कि यहाँ पर जब वो छल कपट, यहाँ पर भगवान ने कहा जब वो संतोषी होगा, उसमें संतोष होगा, वो संतोष के धरातल पे होगा, तो फिर उसको जो अनेक संतोष कब पाया जा सकता है, संतोष तभी होगा जब आपकी बाकी जो कामनाएं हैं वो नष्ट हो जाएंगी। जब तक कामना है आपके हृदय में, जब तक आपको इच्छा है, आपकी कामनाएं बढ़ रही हैं, तब तक आप संतोषी हो ही नहीं सकते। आप चाहे कितना प्रयास कर लो, संतोष तभी आएगा जब आपके जीवन में त्याग की भावना होगी, जब आपके जीवन में भगवान की शरणागति होगी, जब आपको भगवान पर भरोसा होगा कि कार्य करने वाले तो श्री कृष्ण हैं, वो ये समय से कार्य कर ही देंगे, तभी आप और हम संतोष कर सकते हैं। वरना तो जीव अपना कार्य कर ही रहा है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा संतोष होना चाहिए। और दूसरी चीज भगवान कहते हैं कि सरलता हो, सरलता हो जीवन में। आप जो भी करें, आप जो भी कहें, आप एक हो, मनसा वाचा कर्मणा आप एक हो। और तीसरी बात भगवान कहते हैं गंभीरता, आप में गंभीर हो, आप वार्तालाप बेवजह का ना करें। यहाँ पर भगवान कहते हैं जो फालतू ही बोलते रहते हैं, जो बिना वजह के ही बोलते हैं, तो श्री कृष्ण का ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको गंभीर होना चाहिए। भगवान की कोई चर्चा है तो आप सुने, जरूरी कोई बहुत बातें हैं किसी के हित की तब आप बोले। तो भगवान ने कहा इस तरीके से संसार में अगर कोई गंभीर रहता है, तो भगवान कहते हैं कि ये जो तीन चीजें हैं, संतोष है और सरलता है और गंभीरता है, तो भगवान कहते हैं यही है मन की तपस्या, और यही आज के जीव को श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।